सुमेरु शिखर। पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की पाठशाला में प्रतिदिन एक सूत्र को श्रवण कर रहे हैं। ये सूत्र हमारे आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। आज वर्णमाला का एक और शब्द जो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देकर जाता है और वो शब्द है घ। हाँ जी, क्या पढ़ते हो? घ से वो तो ग से गधा है। मैं घ से पूछ रही हूँ, घ से घड़ा। घड़ा पढ़ते हो आप। लेकिन भगवान महावीर स्वामी बता रहे हैं हमें पढ़ना है घ से घड़ी। बंधुओं, घड़ी, आप कहोगे घड़ी का क्या पढ़ना, क्या बताना चाहते हैं भगवान महावीर स्वामी घड़ी के बारे में? जिसने घड़ी को समझ लिया उसने जिंदगी को समझ लिया। हमारे जीवन की यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है घड़ी। घड़ी जो सारा दिन चलती रहती है, बिना रुके चलती है। बंधुओं, इस घड़ी का सेल खत्म हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो समय चल रहा है, जो घड़ी चल रही है, जो एक समय की घड़ी चल रही है, वो कभी नहीं रुकती। आप सो जाइए, लेकिन आप सोच सकते हैं घड़ी कभी नहीं सोएगी। आप सोचोगे मैं बस अभी 5 मिनट लेट रहा हूं, अभी 10 मिनट में लेटकर अभी ये काम कर लेता हूं, लेकिन इतने में नींद आई और नींद में ना जाने कितनी घड़ियां व्यतीत हो गई। जब उठे, उठकर पता लगा अरे इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, मेरे को तो इतना काम करना था। और उस समय मैं कह रही हूं कि आप सोच सकते हो, लेकिन आपके अनुसार ये घड़ी कभी नहीं सोने वाली। घड़ी की कीमत क्या है? घड़ी की कीमत यदि जाननी हो, आजकल पहले सबके पास समय होता था, लेकिन घड़ी किसी के हाथ में नहीं होती थी। लेकिन समय सबके पास होता था। अपनों के पास बैठने का भी समय होता था, धर्म करने का भी समय होता था, दान पुण्य करने का भी समय होता था, घर में कितना काम होता था, लेकिन समय बहुत होता था। लेकिन आज घड़ियां एक से एक महंगी, मार्केट में चले जाओ, एक से एक महंगी घड़ियां मिल जाएंगी। अगर महंगी घड़ियां देखनी हो तो करोड़ों तक भी मिल जाए, कोई बड़ी बात। आज घड़ियां महंगी हो गई, लेकिन सबके पास घड़ी तो है, पर समय किसी के पास नहीं। किसी से कहो भाई ये काम था, साथ चलेगा, मिनट में कह देगा भाई टाइम नहीं है। भाई वहां पर चल रहा है, साथ चलेगा, 2 मिनट की बात है ना, भाई समय नहीं है। कोई भी बात कहे, किसी के पास समय नहीं है। और लोग तो यहां तक भी बोल देते हैं, हैरानी होती है जब लोग ये बोलते हैं, महाराज जी क्या बताएं, हमारे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं, मरने का भी टाइम नहीं है, मरने का भी समय नहीं है। लोगों के पास तो मरने का भी समय नहीं है, तो और समय कहां से निकलेगा? आज इतनी व्यस्तता बढ़ती जा रही है, और ये व्यस्तता में हम बहुत कुछ छोड़ाए। जो भी आए आराम से बैठे, और इस व्यस्तता में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ गए।
पीछे छोड़ आए अपने रिश्ते, हम पीछे छोड़ आए अपना धर्म, हम बहुत कुछ पीछे छोड़ आते हैं बंधुओं इस व्यस्तता में। इसलिए प्रभु महावीर ने कहा, घंटे पहले भी 24 थे, घंटे आज भी 24 ही है, लेकिन अगर इन घंटों का, यदि इस घड़ी का सदुपयोग किया जाए तो आज भी हमारे पास बहुत समय हो सकता है। बस कोई ना कोई सदुपयोग करने वाला होना चाहिए। इसलिए इन कीमती घड़ियों का सदुपयोग करना सीखो, क्योंकि बंधुओं जो बीत जाता है वो लौट कर कभी नहीं आता। अगर घड़ी की कीमत जानना चाहते हो, समय की कीमत जानना चाहते हो, तो एक रेसलर से पूछो जो दौड़ की प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। कितने प्रतियोगी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते एक एक सेकंड से भी इतना कम समय, बस एक ने पांव लाइन पार रख दिया और एक रखने वाला था, वो सिर्फ एक सेकंड से भी कम समय पीछे रह गया। वो जानता है कि समय की क्या कीमत होती है। एक व्यक्ति को जरूरी मीटिंग के लिए जाना था, अगर आज वो मीटिंग अटेंड कर लेता तो उसका करोड़ों का फायदा हो जाता। लेकिन क्या हुआ, वो सवेरे थोड़ा उठने में लेट हो गया। जब तक वो स्टेशन में पहुंचा तब तक गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई इतनी देर में वो स्टेशन पे पहुंचा, गाड़ी ने स्पीड पकड़ी और वो ट्रेन में चढ़ता चढ़ता रह गया। वो जानता है कि एक सेकंड की कीमत क्या होती है। वो क्या सोचता रहा, पूरा दिन वो यही सोचता रहेगा, काश मैं 5 मिनट पहले घर से निकल जाता, काश मैं 1 मिनट और पहले घर से निकल जाता, तो आज मेरी ये मीटिंग कैंसिल ना होती और मैंने हाथ में आया हुआ कितना अच्छा अवसर खो दिया। यदि समय की कीमत जानना चाहते हो तो वेंटिलेटर पर पड़े हुए उन लोगों से पूछो जो एक एक सांस लेते हुए भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम कुछ और दिन जीना चाहते हैं। उनके लिए एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। एक एक मिनट जीने के लिए भी उन्हें डॉक्टरों को लाखों रुपया देना पड़ता है, क्योंकि समय की कीमत वो बता सकते हैं। जब डॉक्टर ये कहता है कि यदि आपका पेशेंट यदि कुछ देर और लेट हो जाता तो हम इसको बचा नहीं सकते थे, अगर आपका पेशेंट समय पे आ गया तो ये बच गया। बंधुओं, उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय की कीमत पूछना चाहते हो तो उन विद्यार्थियों से पूछो जो सरकारी पेपर देने के लिए बहुत दूर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर जा रहे हैं और पहुंचते पहुंचते बस 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गए। आप तो अखबारों में पढ़ते हैं, इतने में कॉलेज का दरवाजा बंद हो जाता है और वो बाहर जो सैकड़ों किलोमीटर चलकर आए हैं वो बच्चे रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, अरे बस लेट हो गई थी, ट्रेन लेट हो गई थी, हमें परीक्षा में भाग लेने दो, हमारी पूरी साल की जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी। लेकिन गेट नहीं खुलता, वो बच्चे बाहर खड़े खड़े यही अफसोस करते रहते हैं, काश मेरे पास 5 मिनट और होते तो मैं इस परीक्षा में भाग लेता, मैं कुछ करके दिखाता। बंधुओं, इसलिए कहते हैं समय बहुत कीमती है, लेकिन इन घड़ियों को हम खोने में लगे हुए। कैसे खोने में लगे हुए हैं? या तो इधर उधर बैठकर समय व्यर्थ कर दिया, या फिर कहीं पर बैठ गए और बातें शुरू हो गई, बातों में ही समय व्यर्थ हो गया, या फिर खाया पिया, चलो भाई और कोई काम नहीं है सो जाओ, समय निकल गया। पूरी जिंदगी यूं ही समय खोते आए, या तो घर के कुछ काम काज कर लिए, नहीं तो इधर उधर घूमकर समय पास कर लिया, और इसी तरह हमारी घड़ियां बीतती गई। जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ गए, कभी बचपना था, जवान हुए, जवानी से बुढ़ापा आ गया, और अब बुढ़ापा भी धीरे धीरे व्यतीत होने लग रहा है। लेकिन ना जाने क्यों हमें अभी तक ये नहीं एहसास हुआ कि ये जिंदगी बहुत कीमती है, ये जो समय है बहुत अनमोल है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि जब इंसान अंतिम सांसें गिन रहा होता है
कि उसे मांगे से भी 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड नहीं मिलती। एक सेठ था, उस पर यमराज जी प्रसन्न हो गए। उसने यमराज की भक्ति की, यमराज जी प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा, मांगो भाई, क्या मांगते। सेठ जी कहने लगे कि यमराज जी, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी मृत्यु को टाल दो। सेठ जी ने कहा, भाई ये काम, सेठ जी के कहने पर यमराज कहने लगे, भाई ये मैं तो क्या भगवान भी नहीं कर सकते, भला किसी की मृत्यु टलती है? किसी की मृत्यु नहीं टल सकती, मैं तुम्हारी मृत्यु कैसे टाल सकता हूं? कहते फिर आपने दर्शन दिए, कुछ तो मुझे लाभ होना चाहिए। कहते मैं बस इतना कर सकता हूं कि और तुम कुछ वरदान मांग लो अपनी मृत्यु को टालने की अपेक्षा। कहते ठीक है, यदि आप मुझे कुछ और वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि जब आप मुझे लेने के लिए आओ तो उससे पहले मेरे पास पत्र भेज देना, अपना पत्र भेज देना, संकेत भेज देना, भाई मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूं, ताकि मैं सावधान हो जाऊं। मैंने जिंदगी में दान पुण्य नहीं किए, थोड़ा बहुत मरते मरते दान पुण्य कर लूं, धर्म कमाई कर लूं, ताकि मेरा अगला जन्म भी सफल हो जाए। यमराज जी कहने लगे, ये काम कर दूंगा, ये हो जाएगा। यमराज जी चले गए, सेठ निश्चिंत हो गया। उसने क्या सोचा, अब कोई चिंता की बात नहीं, अब तो खूब मौज मस्ती करो, पैसा है, इस पैसे से जितनी ऐश उड़ाई जा सकती है उतनी ऐश उड़ाओ, खूब क्लबों में जाओ, खूब नाचो, खूब गाओ, खूब व्यसन में अपना जीवन व्यतीत करो, जो भी संसार के बुरे से बुरे काम हैं वो कर लो, अभी कर लो, क्योंकि जब यमराज जी लेने का टाइम आएगा ना, पत्र भेज देंगे, और जब पत्र आएगा तो मैं धर्म कर लूंगा, फिर धर्म ध्यान में बैठ जाऊंगा, दान पुण्य कर लूंगा, जितने भी पाप किए हैं सभी पापों को धो लूंगा, गंगा जी में 10 बार डुबकी फालतू लगा लूंगा, पाप तो अपने आप ही धुल जाने। उन्होंने जिंदगी की जितनी बुराइयां थी सारी अपने जीवन में ले आए, खूब मौज मस्ती करना, खूब ऐश परस्ती करना, जो भी हो सकता था उन्होंने खूब पैसा लिया। समय आ गया, एक दिन सेठ जी खाट पर पड़े हुए थे, आ गए यमराज जी लेने के लिए। यमराज जी को देखते ही सेठ जी तो हक्के बक्के रह गए, कहने लगे, क्या बात यमराज जी, क्या करने के लिए आए हो? यमराज जी कहने लगे, सेठ जी मैं किस लिए आता हूँ, तुझे लेने के लिए आया हूँ, मेरा तो काम ही यही है। कहते ये तो धोखा हो गया। कहते क्यों? कहते आपने वरदान दिया था कि जब आप मुझे लेने के लिए आओगे तो पहले पत्र भेजोगे, आपका तो कोई पत्र आया ही नहीं मेरे पास, कोई संकेत नहीं आया, कोई पत्र नहीं आया, और आप यूं ही लेने के लिए आ गए। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई धर्म ध्यान भी नहीं किया, तो मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूं? आपने मेरे साथ धोखा किया है, छल किया, मैं नहीं जाता आपके साथ। यमराज जी कहने लगे, सेठ जी छल आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। कहते मैंने एक नहीं ना जाने कितने पत्र आपके पास भेजे, लेकिन जब जब पत्र भेजता था उठाकर रख देते थे। कहते ना जी देख लो मेरे पास तो कोई पत्र नहीं आया। कहते सेठ जी कोई लिखित रूप में पत्र थोड़ी आना था, मेरा तो संदेशा ही बहुत है। देखो जब मृत्यु आने वाली होती है तो सबसे पहले क्या आता है? उन्होंने कहा सबसे पहले बुढ़ापा आता है। तो आपके ऊपर बुढ़ापा आया ना, तो ये निशानी थी कि आपकी मृत्यु आने वाली है, ये मैंने पहला पत्र भेजा था, लेकिन आपने उस बुढ़ापे को इग्नोर कर दिया। उसके बाद मैंने आपके पास दूसरा पत्र भेजा, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर कर दी, आपको दिखाई देना कम हो गया। ये मेरा संकेत था कि मैं आने वाला हूं, मृत्यु आने वाली है। लेकिन आपने क्या किया सेठ जी? पैसे का इतना घमंड, इतना घमंड, और इतना बढ़िया चश्मा बनवाया, हजारों रुपए का इतना फैंसी चश्मा बनवाया और अपनी आंखों पर लगा लिया, और आपकी जो आंखों की रोशनी मैंने कम की थी आपने उसको पूरा कर लिया और मेरे पत्र को इग्नोर कर दिया। फिर मैंने आपके पास दूसरा पत्र भेजा,
आपके दांतों को हिलाना शुरू कर दिया, आपके दांत कमजोर करने शुरू कर दिए। और मेरी बहनों फिर क्या किया? हाँ, क्या किया? शहर में गए, बढ़िया डॉक्टर के पास, बढ़िया पेंशन के पैसे आ रहे थे, पैसे दिए और दांत चढ़वा लिए। नहीं, आवाज आई, यमराज क्या कर लेगा तू, क्या बिगाड़ लेगा हमारे? हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। सेठ जी आप डॉक्टर के पास गए, आपने बढ़िया दांत लगवा लिए, चमकते हुए, बिल्कुल ऐसे दांत जैसे जवानी में भी आपके नहीं हो, और आपने मेरे पत्र को इग्नोर कर दिया। फिर मैंने क्या किया? आपके ये काले काले बाल ना सफेद करने शुरू कर दिए। ये मैंने आपके पास चौथा पत्र भेजा। और भाइयों क्या करना शुरू हो गया? भाई तो कम करते हैं, बहनें ज्यादा करती हैं। हाँ, हाँ जी बहनों, अब आपने बालों को डाई करना शुरू कर दिया। मेहंदी लगा, कभी कोई कलर लगा, कभी ये ला। गांव में तो फिर भी बहुत कम रिवाज है, शहरों में तो मजाल है, सफेद बाल भी सिर पर दिखाई दे जाए। रोज नई 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 चीजें उपयोग में लाई जाती रहती हैं। क्या किया सेठ जी? आपने बालों को काला करना शुरू कर दिया और मेरे भेजे हुए पत्र को इग्नोर कर दिया। पैसों का बहुत घमंड है ना आपको, तो मैंने भी एक नया पत्र भेजा और आपके घुटनों में दर्द करना शुरू कर दिया। हाँ जी बहनों, अब क्या करोगे? हाँ, पैसे हैं, अब जहाँ पैसा है तो वहां पर सब कुछ है, तो आपने गोडे बदलवा लिए। अब जो चाल धीरे धीरे हो गई थी, जिस चलना फिरना मुश्किल हो गया था, तो आप भी कौन सा यमराज से डरने वाले हो, आपने गोडे बदलवा लिए। फिर से वही जवानी का जोश आ गया, चलना फिरना शुरू हो गया, भूल गए कि हमें भी संसार को छोड़कर जाना है। सेठ जी फिर मैंने एक और पत्र भेजा आपके पास, आपकी कमर को थोड़ा सा झुका दिया, कमर में दर्द हो गया, कमर झुककर चलने लगे, लेकिन फिर आपने क्या किया? हाँ, बढ़िया से बढ़िया, और उस पर सोना भी मंडवा लिया, ताकि मित्रों के पास जाऊंगा, देखेंगे, पूछेंगे कि सेठ जी क्या बैत है। और आपने बढ़िया मजबूत बैत ली और बढ़िया चलने लग गए। देखो भाई, ये भी आपने मेरे पत्र को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा भाई सेठ जी मेरे पत्र को इग्नोर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, अब क्या करूं, कैसे करूं? मैंने आपके चेहरे पर झुर्रियां डालनी शुरू कर दी। जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग गई, शरीर की खाल लटकने लग गई, तो सेठ जी जानते हो आपने क्या किया? आप बढ़िया गए, शहर गए और वहां जाकर आपने ब्लीच करवानी शुरू कर दी। अब जब वो ब्लीच करवाया, फेशियल करवाया, वो झुर्रियां भी खत्म कर दी, उस मेकअप वाली ने वो झुर्रियां भी खत्म कर दी, और अब आप फिर से बूढ़े से जवान लगने लगे। अब बताओ सेठ जी, मैंने कितने पत्र भेजे आपके पास? एक नहीं, बार बार मैं आपके पास पत्र भेजता रहा कि मैं आने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, लेकिन आप हर बार मेरे पत्र को इग्नोर करते रहे अपने पैसे के नशे में, और उस जवानी के नशे में आप भूल गए कि आप जवान नहीं, आप बूढ़े हो चुके हो, और इस तरह से मेरे हर पत्र को भुलाते रहे। और आज वो समय आ गया कि जब मुझे खुद से खुद आना पड़ा। मैंने आपको बीमार भी किया, आपने बढ़िया डॉक्टर से इलाज कराया, बताओ ये पत्र आपको मिले थे या नहीं मिले थे? सेठ जी कहने लगे मिले तो थे, और मैंने ऐसा ही किया। कहने लगे सेठ जी ये सब काम कर लेने से हकीकत को भुलाया नहीं जा सकता, सच्चाई पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। ये इस तरह से नकली वेश धारण करने से कोई बुढ़ापे को छुपा नहीं सकता, उम्र को छुपा नहीं सकता। ये घड़ी है, इसको पीछे नहीं कर सकता, घड़ी बीती जा रही है, ये आपने भुला दिया, और आप अपने जवानी और पैसों के नशे में इतने अंधे हो गए कि आपको भान ही नहीं रहा कि ना जाने कितना समय व्यतीत हो गया, और आज आपका समय हो गया, मैं आ गया हूँ। और सेठ जी उस समय कहने लगे हाथ जोड़कर, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मेरे को थोड़ा सा समय दोगे?
कहते बताओ क्या करना है? ज्यादा समय नहीं है भाई मेरे पास, बस मुझे एक फोन करना है, मुझे एक फोन करना है, अपने बेटे के पास फोन करना है। वो इस समय मेरे पास नहीं रहता, वो विदेश में रहता है और मुझे प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे के नाम करना चाहता हूँ, इसलिए छोटे बेटे से मेरी लड़ाई चल रही है, बड़े बेटे के नाम सारी वसीयत करना चाहता हूँ, मुझे एक फोन कर ले। ठीक है भाई, सिर्फ एक फोन, हाँ एक फोन। सेठ जी ने फोन मिलाया, बेल जा रही थी। बेटे ने सोचा रोज का काम है, रोज का काम है इनका, तो मैं बिजी हूं, मैं मीटिंग में हूं, मैं फोन नहीं उठा सकता। बेल जाती रही, जाती रही, बंधुओं सेठ इंतजार करता रहा, काश मेरा बेटा फोन उठा ले, काश मैं उससे आखिरी बात कर लूं। लेकिन बेटे ने फोन नहीं उठाया। बैल पूरी चली गई और यमराज जी ने सेठ जी का हाथ पकड़ा और अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले गए, क्योंकि अंतिम समय में हमारे पास इतना भी समय नहीं होता कि हम कहें। तो सेठ जी कहने लगे बस इतना समय दे दो कि मैं चलते चलते कुछ चेक पर साइन कर जाऊं, कुछ ट्रस्टों को दान दे जाऊं। उस समय यमराज कहने लगे अब तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है। जब सेठ जी गिड़गिड़ाई खाने लगे तो उन्होंने कहा ठीक है, लो ये चेक रहा, ये पेन रहा और तुम इस पर साइन कर सकते हो। उस समय सेठ जी सोचने लगे कौन से ट्रस्ट को दान दूं, क्या करूं। सोचते सोचने में जैसे उन्होंने पेन चलाया, साइन करने लगे, बंधुओं उसी समय वो समय भी पूरा हो गया, वो घड़ी भी पूरी हो गई, वो आखिरी साइन भी नहीं कर पाए और वो हमेशा हमेशा के लिए इस समय का दुरुपयोग करके यमराज के साथ चले। ये कहानी, ये कथा भले ही काल्पनिक क्यों ना, लेकिन ये हर व्यक्ति के जीवन की सच्चाई है कि घड़ी कितनी अनमोल है। इन घड़ियों का सदुपयोग करो। हम सोचते हैं ये जवानी फिर नहीं आएगी, वास्तव में ये फिर नहीं आने वाली, लेकिन ये जवानी ऐसी परिस्थिति में ही बीते, व्यसनों में बीते, शोर शराबे में बीते, इससे अच्छा इस जवानी को धर्म में बिताओ। क्योंकि बंधुओं ये धर्म ही है जो इस जन्म में भी हमारे काम आता है, अगले जन्मों में भी हमारे काम आता है। पूर्व जन्म में धर्म किया तो इस जन्म में थोड़ा थोड़ा हमारे को धर्म का फल मिला, इस जन्म में धर्म करेंगे तो अगले जन्मों में भी थोड़ा और फल हमारे को मिल जाएगा। इसलिए इस सत्यता को हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि महापुरुष कह रहे हैं सुन ले घड़ी की टिक टिक, घड़ियां लगाने वाले, क्षण हाथ में ना आए, हाथों से जाने वाले। सुन ले घड़ी की टिक टिक, घड़ियां लगाने वाले, क्षण हाथ में ना आए, हाथों से जाने वाले। गफलत की नींद सोता, अनमोल सांस खोता, आखिर रहेगा रोता, हीरे लुटाने वाले। सुन ले घड़ी की टिक टिक, घड़ियां लगाने वाले, क्षण हाथ में ना आए, हाथों से जाने वाले। परलोक भूल करके नास्तिक बने हुए थे, एक रोज उड़ गए हैं गपशप उड़ाने वाले। जो सोचते हैं परलोक नहीं होता, वो अपने समय को व्यतीत कैसे करते हैं, वो नास्तिक होते हैं। यहाँ बैठ गए, यहाँ चार व्यक्तियों में बातें करने लग गए, ताश खेल लिए, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, इस तरह से वो गपशप में ही अपना सारा समय व्यतीत कर जाते हैं। लेकिन एक दिन वो भी आता है कि एक रोज वो खुद ही उड़ जाते हैं।
जो कभी गपशप में अपने वक्त को उड़ाया करते थे। जो तोड़ते सितारे और मोड़ते थे धारे, कहा वीर वो गए हैं धरती कंपाने वाले। जो व्यक्ति कभी आसमान से सितारे तोड़कर लाने तक का दम भरते थे, जो व्यक्ति कभी इस धरती को अपने प्रहार से हिला दिया करते थे, ऐसे ऐसे बलशाली, ऐसे ऐसे योद्धा जिनके एक मुट्ठी प्रहार से ये धरती कंपायमान हो जाती थी, पहाड़ के पहाड़ टूट जाते थे। बंधुओं, आज उनमें से कोई नजर आया? आज कोई नहीं बचा, क्योंकि यही सत्य है कि संसार में कोई भी अजर अमर नहीं है। सुन ले घड़ी की टिक टिक, घड़ियां लगाने वाले, क्षण हाथ में ना आए, हाथों से जाने वाले। लंकेश कंस कीचक, कौरव महाभयानक, रहते भला वे कब तक आफत उड़ाने वाले। सुन ले घड़ी की टिक टिक, घड़ियां लगाने वाले, क्षण हाथ में ना आए, हाथों से जाने वाले। चंदन मुनि सुनाता, बीता है वक्त जाता, क्यों होश में ना आता, मानव कहाने वाले। सुन ले घड़ी की टिक टिक, घड़ियां लगाने वाले, क्षण हाथ में ना आए, हाथों से जाने वाले। इस घड़ी की टिक टिक को हमेशा सुनना चाहिए। ये घड़ी है ना, कभी बिल्कुल शांत वातावरण हो, रात का अंधेरा हो और जब चारों तरफ शांति हो, ऐसे समय में इस घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई देती और इसको सुनना चाहिए ध्यान से। ये टिक टिक करती हुई क्या कहती है कि मैं जा रही हूँ और जाते जाते ना जाने तुम्हारा बहुत कुछ लेकर जा रही हूँ। पहले मैंने तुम्हारा बचपन ले लिया, अब मैं तुम्हारी जवानी लेकर जा रही हूँ। तुम धीरे धीरे देखना, एक दिन मैं तुम्हारा बुढ़ापा भी ले जाऊंगी। तुम लंबे समय तक यहाँ पर टिकने वाले नहीं हो। वो कहती है ये टिक टिक करते हुए कि तुम लंबे समय तक तुम्हें मैं यहाँ पर टिकने नहीं दूंगी। यदि तुम टिकना चाहते हो तो मेरा सदुपयोग करो। गुरु जी महाराज बड़ी सुंदर एक कहानी सुनाया करते थे। एक पंडित जी थे, दरिद्रता की प्रतिमूर्ति, घर में बहुत गरीबी थी, इतनी गरीबी कि 2 टाइम का भोजन भी बहुत मुश्किल से नसीब होता था। उनकी पत्नी हर रोज कहती रहती थी कुछ कर लिया करो, कहीं चले जाया करो, घर में गुजारा नहीं होता। पंडित जी कहते मैं क्या करूं, जब कोई यजमान मिलेगा, जब कोई पूजा पाठ होगा, उसी से हमारा गुजारा होता है और मैं किसी के घर में डाकू या चोरी तो नहीं करके आ सकता, कोई डाका नहीं डाल सकता, मैं कोई डाकू तो हूं नहीं, मैं पंडित हूं। अब पंडित का जब काम होगा उसको तभी तो काम मिलेगा। कहने लगे धरी रह गई तुम्हारी पंडिताई भी। बताओ ये पंडित पना ही क्या हुआ जो अपने भविष्य को नहीं संवार सके, जो अपना भविष्य नहीं देख सकता। काहे का पंडित हुए आप? कुछ अपने घर के बारे में भी देखो, दूसरों के जन्म पत्रियां देखते रहते हो, खुद अपने बारे में भी सोचो, अपने घर के बारे में सोचो, आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं उनके बारे में सोचो। पंडित जी ने सोचा भाई बात तो ठीक कह रही, दूसरों के घर के बारे में सोचता रहता हूँ, कोई कहता है जी मुहूर्त बता दो, ये बता दो, उनका मुहूर्त देखता रहता हूँ,
कभी अपने घर के बारे में भी देखना चाहिए। एक दिन पंडित जी पंचांग खोलकर बैठे हुए थे और उन्होंने देखा, भाई कमाल है, इतना अच्छा समय आ रहा है, ये सभी ग्रह नक्षत्र एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। यदि इस समय में, समय है 1 सेकंड का, फिर सभी ग्रह नक्षत्र एक ही लाइन में इकट्ठे हो रहे हैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए। यदि इस 1 सेकंड के समय में कोई व्यक्ति उबलते हुए पानी में ज्वार के दाने डालें तो वो चमकते हुए मोती बन जाएंगे, अनमोल मोती बन जाएंगे। पंडित जी अपनी पत्नी से कहने लगे, तू रोज कहती है ना कि मेरी पंडिताई किसी काम नहीं आती, देख आज मैंने बहुत अच्छा मुहूर्त निकाला। कहते भाई किस चीज का मुहूर्त निकाल लिया आपने? कहने लगे जो मैंने समय निकाला है, यदि इस समय कोई ज्वार को उबलते हुए पानी में डाले तो सुच्चे मोती बन जाए, हम तो माला माल हो जाएंगे। अब वो जो पंडितानी थी वो थोड़ी आलसी प्रवृत्ति की थी। बंधुओं, कहते हैं, मैंने आपको पिछले समयों में भी सुनाया, यदि घर की नारी सुघड़ है, समझदार है, कुछ करने वाली है, तो वो गरीब घर, छोटी सी झोपड़ी को भी अमीरी में बदल सकती है। उसे भी बहुत सुंदर ढंग से अपने पति के जीवन का कायाकल्प कर सकती है। लेकिन यदि घर की गृहिणी आलसी है, प्रमादी है, बस खाया पिया सो गए, जो काम निपटाया निपटाया, बस फिर क्या था, 4 औरतों में बैठकर बातें बनाने लग गई और 4 काम इधर उधर के किए, फिर सो गई खाली समय में। ऐसी औरतें जिस घर में रह रही हैं, जैसे रह रही हैं वैसे ही अपना समय व्यतीत कर देती। कई बार हम देखते हैं, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हम सोचते हैं ये बहन देखना बाहर बैठी हुई बातें बना रही है और इसका सारा घर बिखरा पड़ा। ऐसा नहीं होता कि चलो घर में 4 हाथ मार ले, इधर जचा ले उधर जचा ले, इतना थोड़ा सा काम कर ले, नहीं तो और कोई ऐसा काम कर ले जिससे उसके घर की दशा सुधर जाए। नहीं, वो काम नहीं करेंगी, बैठकर 4 औरतों में घंटों घंटों व्यतीत कर देगी। अब वो जो पंडितानी थी वो भी थोड़ी आलसी प्रवृत्ति की, उसको लगता था जो कुछ करे पति करे, जो कुछ करे पंडित करे, मैं क्या करूं, मैं तो घर को संभाल रही हूँ, बच्चे पाल रही हूँ, बस इतना ही काम बहुत है। पंडित जी कहने लगे, पंडितानी करना तुझे पड़ेगा। मुझे करना पड़ेगा? मुझे क्या करना है? कहते कुछ नहीं करना, पानी उबाल कर बैठ जाइयो और थोड़ा सा ज्वार ले लियो, उस ज्वार को अपने पास रखना बर्तन में लेकर, जैसे ही मैं मंत्र पढ़ रहा हूं हुंकारा भरूं, हुंकारा भरते ही वो सारे ज्वार के दाने पानी में डाल दे। बस तुझे ये काम करना है, इतनी सावधानी रखनी है, क्योंकि मैं 2 काम एक साथ नहीं कर सकता कि मंत्र भी पढ़ूं और ज्वार के दानों को पानी में भी डाल। जब पंडित जी ये बात बता रहे थे, आंगन खुला था, आंगन में बैठे बता रहे थे, पड़ोसन जो थी, पड़ोस की जो बहन थी, वो छत पर कपड़े सुखा रही थी। उसने भी कान लगाकर बड़े ध्यान से पंडित जी की बात को सुना। अरे पंडित जी कमाल की बात बता रहे हैं कि ये समय बार बार नहीं आएगा, बहुत सालों में आज ये समय आया है। अगर ये समय इतना महत्वपूर्ण है, इतना अनमोल है, तो सभी के लिए है, सिर्फ अकेले पंडित जी के लिए थोड़ी है। ये प्रयोग तो मैं भी करूं। और जैसे जिस दिन पंडित जी ने बताया था, उस दिन वो पड़ोसन भी ऊपर चूल्हे पर पानी रखा, उसने पानी उबाल लिया, ज्वार के दाने लेकर बैठ गए और कान लगा लिए उनके घर की तरफ कि पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, जैसे ही वो हुंकारा भरेंगे ज्वार के दाने डाल दो। पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे, पंडितानी भी बैठी हुई थी ज्वार के दाने लेकर, पड़ोसन भी बैठी हुई थी। अब देर हो गई, पंडितानी कहने लगी, थोड़ी जल्दी करो ना, कितनी देर हो गई, मुझे तो बैठे बैठे नींद आने लग गई। पंडित जी इशारा करने, भाई समय तो आने दे, जब समय आएगा तभी तो हुंकारा भरूंगा। इतनी देर में बैठी बैठी वो पत्नी तो सो गई। वो समय आ गया और जैसी समय आया, पंडितानी तो बैठे बैठे सो गई और पंडित जी ने हुंकारा भरा। एक हुंकारे से कहाँ नींद खुलनी थी उसकी, वो तो सो रही थी। और जैसी हुंकारा भरा, नहीं देखा पंडित जी का ध्यान गया, रही है क्या, उन्होंने जोर से हुंकारा, उठकर चढ़ गए। अच्छा अब डाल दूं क्या?
क्या कह रहे हो आप? अब जितनी देर में वो ये बोली, इतनी देर में तो समय ही निकल गया, क्योंकि उन्होंने तो कहा था 20 सेकंड का समय है। लेकिन अब पंडित जी ने माथा पकड़ लिया, कहते हैं भाग्यवान औरत, जिस घर में तेरी जैसी औरतें हो उस घर का कभी सुधार नहीं हो सकता। कितना तुझे समझाया, अरे ये समय बार बार नहीं आएगा, अरे तुझे सोना जरूरी था क्या, 2 मिनट और जाग लेती, क्या हो जाता, रोज ही नहीं सोती है, बैठे बैठे सोने लग रही है, मैंने 2-3 बार हुंकारा भरा, तूने ध्यान नहीं दिया। और जब तक वो ज्वार के दाने डाले गए, उसके बाद प्लेट उघाड़ कर देखा गया, हटा कर देखा गया, वो जवार तो जवार ही रह गए। पंडित जी ने माथा पकड़ लिया, कहने लगे लो जी, सारा काम खराब हो गया। उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। पंडित जी ने दरवाजा खोला, देखा जो पड़ोसन थी एक थाली लेकर आई, उस पर कपड़ा ढका हुआ था, और वो थाली लाकर पंडित जी को कहने लगी, लो पंडित जी आपकी दक्षिणा। कहने लगे दक्षिणा? कैसे दक्षिणा, क्या है इस थाली में? कहते ये आपकी दक्षिणा है, आप ही के लिए लेकर आई हूँ। पंडित जी ने कपड़ा उतार कर देखा, हटा कर देखा, उसमें थाल में मोती चमचम कर रहे थे। कहने लगे ये मोती कहाँ से आए? कहते पंडित जी आप ही की कृपा तो है। कहते मेरी कृपा कैसे हो गई? कहते जब आप अपनी पत्नी को ये नुस्खा बता रहे थे, तब मैं छत पर बैठी हुई सुन रही थी, कपड़े सुखाते सुखाते, उस समय मैंने कहा कि मैं भी ये प्रयोग करूंगी, और आज जब ये प्रयोग करने का समय आया तो मैं भी ऊपर बैठी ये प्रयोग कर रही थी। जैसे ही आपने हुंकारा भरा, मैंने ज्वार के दाने पानी में डाल दिए, और जब मैंने बर्तन हटाकर देखा तो वहां उसमें सारे ज्वार के दाने मोती बन चुके थे। पंडित जी कुछ मोती मैंने रख लिए, कुछ आपको दक्षिणा के रूप में देने के लिए ले आए। पंडित जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, देखा तूने, जो समय का सदुपयोग करता है उसके ज्वार भी मोती बन जाते हैं, और जो समय का प्रयोग नहीं करता ना, वो तेरी जैसी औरत है, वो मोतियों को भी ज्वार बना दे। तो मुझे कह रही थी ना कि आपका मुहूर्त गलत है, आपने मुहूर्त गलत बताया होगा, भला कोई ज्वार भी मोती बना करते हैं, आप ऐसे बताते हो ऐसे बताते हो। मैंने गलत नहीं बताया था, वास्तव में ज्वार भी मोती बन जाते हैं। कब बनते हैं? जो समय का सदुपयोग करते हैं। जो बच्चे मेहनत करते हैं, रातों रातों पढ़ते हैं, उनका वो समय किस तरह से उनकी जिंदगी में सफलता लेकर आता है, खुशियां लेकर आता है। जो बच्चे अपना समय खराब कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं, खेलने में, कूदने में, मोबाइल चलाने में, इधर उधर की बातों में, बंधुओं, वो अपने स्वर्णिम जीवन को किस तरह से मोतियों जैसे समय को वो जवार बना देते हैं। वो जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो इसमें समय का क्या दोष? दोष तो उस समय का प्रयोग करने वाले का है। समय सबके जीवन में वही चल रहा है, वही ग्रह चल रहे हैं, लेकिन कोई उस समय को जवार से मोती बना लेता है, और किसी का वो समय मोतियों से जवार में बनने में निकल जाता है। तो ये घड़ी की महिमा है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। जो कल करना है वो आज कर लो, जो आज करना है वो अभी कर लो, क्योंकि पल में कब करवट बदल जाए कोई नहीं जानता। जब श्री राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकलवाया गया, राजा दशरथ ने गुरु से कहा कि वे कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकाल के दो। उस समय गुरु ने श्री राम की जन्म पत्री देखी और कहा, दशरथ जी महाराज, आज ही इनका राज्याभिषेक कर दो, अभी इसी समय इनका राज्याभिषेक कर दो। दशरथ कहने लगे ऐसे कैसे कर दूं, मैं तो राजाओं को बुलाऊंगा, पूरा नगर सजवाऊंगा, बढ़िया से अपना बेटे का राज्याभिषेक करूंगा। कहते नहीं गुरुदेव, मुझे 1 दिन का समय दो। उस समय गुरु ने कहा, महाराज आप समझते नहीं हो, आप 1 दिन का समय नहीं मांग रहे, आप इस 1 दिन में एक बहुत लंबी अवधि का समय मांग रहे हो, क्योंकि श्री राम के लिए 1-1 मिनट बहुत कीमती है। आज का दिन भी बहुत अच्छा है,
आप इसका अभिषेक आज ही कर दो। लेकिन कहते हैं पिता दशरथ नहीं माने, उन्होंने एक दिन का समय मांगा और वो एक दिन कब आया? 14 वर्षों के बाद आया। इसलिए कभी कभी एक दिन भी हमारे जीवन में बहुत भारी पड़ जाता है। तो जो समय का यदि दशरथ सदुपयोग कर लेते, यदि गुरु के कहने से उस दिन उसका राज्याभिषेक हो जाता, तो बंधुओं वो 14 वर्षों तक लंबा इंतजार ना होता, ना ये रामायण होती, ना ये कथाएं होती। ये कथाएं हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है, हमें ये बता कर जाती है कि समय बहुत मूल्यवान है, इसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। घड़ी की टिक टिक को हमेशा सुनते रहना और इसका अनुसरण करना, इसकी बातों पर ध्यान देना कि ये क्या कहने जा रही है। जो ऐसा करते हैं वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ।